हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में लेकर आए हैं मधुमक्खी की खास जानकारी जो 99% लोगों को पता नहीं होगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल नॉलेज ऑनलाइन टीवी पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कि तो आपने देखी ही होगी। वैसे तो इनके बारे में कई तरह की बातें प्रचलित हैं, जैसे कि ये सिर्फ पीले और काले रंग की होती हैं। इनकी एक ही प्रजाति होती है जो शहद बनाती है। इनका डंक बहुत जहरीला होता है, लेकिन ये बातें पूरी तरह से सच नहीं हैं। आइए जानते हैं मधुमक्खियों के बारे में कुछ खास और रोचक तथ्य जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मधुमक्खी का अस्तित्व सृष्टि के आरंभ से माना जाता है। मधुमक्खियाँ शहद ही नहीं बनाती बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। मधुमक्खियाँ सामाजिक प्राणी हैं और एक ग्रुप बनाकर मोम के छत्ते में रहती हैं। इस ग्रुप को कॉलोनी कहा जाता है। मधुमक्खियों की कॉलोनी में सामाजिक वर्गीकरण पाया जाता है। रानी मधुमक्खी अपने 4 से 5 साल के जीवन काल में अंडे देने का काम करती है। पूरे छत्ते में अंडे देने का काम रानी मधुमक्खी करती है। एक दिन में रानी के द्वारा 2500 से 3000 अंडे दिए जाते हैं, जिसमें नर मधुमक्खियां या मादा मधुमक्खियों का जन्म होता है। सभी मधुमक्खियां सामाजिक कीट हैं और घोंसले या छत्ते में एक साथ रहती हैं। मधुमक्खियों का जीवन चक्र 12मासी होता है। प्रत्येक कॉलोनी में 3 वयस्क जातियां होती हैं। मधुमक्खियों का जीवन चक्र तब तक शुरू होता है जब एक अंडा फूटता है। अपने विकास से पहले चरण के दौरान संतान एक पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और बाहरी आवरण बनाती है। कॉलोनी का प्रत्येक सदस्य अलग अलग अवधि में वयस्क के रूप में विकसित होता है। ड्रोन 24 दिनों से कम समय में विकसित होता है और महिला श्रमिकों को लार्वा और प्यूपा विकास के दौरान 21 दिनों की आवश्यकता होती है। 26 दिनों के भीतर रानियां पूर्ण वयस्क हो जाती है। ड्रोन 24 दिनों के अंदर समय में विकसित हो जाता है और महिला श्रमिकों को लार्वा और प्यूपा विकास के दौरान 21 दिनों की आवश्यकता होती है। एक तो मादा मक्खी होती है और जो रानी कहलाती है। इसका काम केवल गर्भ धारण करने, अंडे देना होता है। ये दिन में प्राय 2000 अंडे देती है। प्रत्येक छत्ते में ऐसी एक मक्खी होती है। साधारण मक्खियों की अपेक्षा यह बड़ी भी होती है। दूसरे जाति नर मक्खियाँ की होती है, जिनका काम रानी को गर्भ धारण कराना होता है। और तीसरे वर्ग से साधारण मक्खियाँ होती हैं जो फलों का रस पीकर आती हैं और उन्हें शहद या मधु के रूप में छत्तों में जमा करती है। मधुमक्खियाँ फूलों से चीनी युक्त रस इकट्ठा करके शहद का उत्पादन करती है, जो एक स्पष्ट तरल है जिसमें लगभग 80% पानी और जटिल शर्करा और होती है। छत्ते में मधुमक्खियाँ अपने शहद पेट का उपयोग कई बार अमृत को निगलने और फिर से उगलने के लिए करती है। जब तक कि यह आंशिक रूप से पच ना जाए, वह इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते हैं। मधुमक्खियाँ शहद निकालने की 2 विधियाँ हैं। पारंपरिक तरीका मधुमक्खी के छत्ते में धुआं डालकर मधुमक्खी को शांत करना या भगाना है। जब मधुमक्खियाँ छत्ता छोड़ देती हैं तो या तो पूरी तरह से शांत हो जाती हैं, तो शहद निकालने के लिए छेदों को बाहर निकाला जाता है और निचोड़ा जाता है। कुछ लोगों कंघियों को धातु के कटोरे में रखते हैं जिसके आधार पर एक छेद होता है। कंघों पर जलते हुए अंगारे डाले जाते हैं।
शहद और मोम पिघलाकर छेद से बह जाते हैं और एकत्रित हो जाते हैं। हैंग लगभग 500 ग्राम शहद बनाने के लिए मधुमक्खी को 90,000 मील यानी धरती के 3-4 चक्कर लगाने के बराबर उड़ाना पड़ता है। मधुमक्खी 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। मधुमक्खी की एक कॉलोनी में 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खी होती हैं। ये हमारी मधुमक्खियों की खास विशेषता थी, जिसमें से एक रानी मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी का शहद जितना मीठा होता है, उतना उसका डंक घातक होता है। मधुमक्खी अगर डंक मार दे तो उस जगह पर सूजन आ जाती है, साथ ही तेज दर्द भी शुरू हो जाता है। कई बार तो दर्द और जहर के प्रभाव से बुखार भी हो जाता है। मधुमक्खी काट लेने पर शहद का इस्तेमाल करना भी बहुत फायदेमंद होता है। ये जहर को फैलाना ही नहीं देता और इसका एंटीबायोटिक गुण संक्रमण बढ़ने नहीं देता। मधुमक्खी का शहद कीट मधुमक्खी के डंक के जहर का निष्कर्षण करने में सहायक होते हैं। शहद बनाने वाली मधुमक्खियों में एक तरह की सामाजिकता होती है, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं छत्ते की दूसरी मधुमक्खी तक पहुंचाती है। वैसे मधुमक्खियां कितनी स्मार्ट होती हैं, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जब एशिया और यूरोप मधुमक्खियों को एक ही छत्ते में रखा गया, तो एशियाई मधुमक्खियों ने यूरोपीय मधुमक्खियों की डांसिक भाषा सीख ली। 1 चम्मच शहद 12 मधुमक्खियों के जीवन भर की मेहनत होती है। और इतना ही नहीं, शहद बनाने के लिए भी काफ़ी मेहनत लगती है। वैसे मधुमक्खी का जीवन काल सिर्फ 45 दिन का ही होता है। मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, जिनमें से जानी पहचानी मक्खी है रानी मक्खी। ये सिर्फ 4 से 5 वर्ष तक जिंदा रहती है। दूसरी तरह की मक्खी है ड्रोन मक्खी। ये मधुमक्खी डंक नहीं मारती, बल्कि इसका काम सिर्फ रानी मक्खी को अंडे देने में मदद करना होता है। तीसरे प्रकार की मक्खी सबसे छोटी मक्खी होती है। इनकी उम्र सिर्फ 40 से 45 दिनों तक होती है। ये किसी को डंक मारती हैं तो मर जाती है। एक मधुमक्खी की 6 टांगें और 2 पंख होते हैं। मधुमक्खियाँ 1 सेकंड में 200 बार अपने पंख फड़फड़ाती हैं। मधुमक्खी के 2 पेट होते हैं, एक खाना खाने के लिए और दूसरा फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए होता है। मधुमक्खी के सूंघने की शक्ति इंसान से कहीं ज़्यादा होती है। मधुमक्खी के डंक से निकलना जहर गठिया के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। एक रिसर्च से पता चलता है कि मधुमक्खी के डंक के जहर के साथ एक रासायनिक पदार्थ मिलाकर सेवन करने से गठिया रोग भी ठीक हो जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।